हेलो एस्पिरेंट। आपके सामने एक नई टॉपिक आई है। ये बंगाल में जो कोविड-19 के बाद एक नया वायरस अटैक किया हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर क्यों बंगाल में आपको बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशंस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और ये सारी की सारी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको मैं कवर कराऊंगा कि कैसे एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसकी डिटेलिंग के साथ आपको मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नए वायरस हैं वो क्या हैं, और नए वायरस कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं लोगों को, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है। अगर आप इसको चाहते हैं तो अच्छा लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ओरिजिन हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिन्स कब से हुई। तो ओरिजिन की बात आती है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनका जो ओरिजिन है ये होता है 1953 में। ये जो रिपोर्ट मैंने बनाया वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार मैंने ये चीज़ें बनाई है। तो ये रो और उनके जो कलीग होते हैं वो दोनों लोग मिलके इसमें डिस्कवर करते हैं किसको, इस एडिनो वायरस को वो डिस्कवर करते हैं, जिसकी साइज क्या होती है, जिसकी साइज 70 to 19 नैनोमीटर होती है, जो कि नॉन इन्वेलप, यानी उसमें इन्वेलप नहीं होती है, उसकी एक लेयर नहीं होती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विदाउट एन आउटर लिपिड बाइलेयर, जिसमें दो लेयर नहीं होते हैं। तो इस वायरस को जो है न्यूक्लियो कैप्सिड और कंटेनिंग ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, तो इसमें जो है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है, यानी डीएनए होता है, जिसके कारण ये लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब वायरस आर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एडिनॉइड सेल कल्चर। अब एडिनॉइड सेल कल्चर से इसको फर्स्ट टाइम निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है, जिसके कारण ये फैमिली एडिनोविरिडिया से इसको आती है। तो एडिनोविरिडिया जो है वह फैमिली इसकी बन जाती है, और इसी से इसका नाम एडिनो वायरस पड़ा। और इसको डिस्कवर करने वाले कौन हैं? रो और उनके कलीग, उनके मित्र हैं। आइए अब इसके कुछ चेहरे देख लेते हैं। ठीक कोरोना की तरह ही यह इसका चेहरा हो सकता है, लेकिन ये कोरोना नहीं है, ये एडिनो वायरस है। ये भी कुछ उसी प्रकार से आपको टारगेट करता है। अब इसके सिम्टम हम देखेंगे, इसके सिम्टम देख लेते हैं। तो सिम्टम है सीवियर, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अनेबल टू ब्रीथ करेगा, यानी सांस लेने में कई प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और जो थ्रॉट की प्रॉब्लम है, गले में खराश की, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और कोल्ड और कफ। तो ये प्रॉब्लम इसके सिम्टम है। और जो टारगेट कर रहा है, सबसे पहले कुछ लोगों ने इसमें रिसर्च किया तो ये पता चला यहाँ पे कि ये जो है मेनली जो है ममल्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये रेप्टाइल्स और भी बर्ड्स, तो इन लोगों को भी ये टारगेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ये ममल्स को टारगेट कर रहा है। और ये वायरस जो है चिल्ड्रन को अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में कम से कम 50 के आसपास बच्चों की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण अभी ऑफिशियल्स आंकड़े तो नहीं मिले हैं, ऑफिशियल आंकड़े नहीं दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हाँ डॉक्टर्स वहाँ के बहुत विजिलेंट हैं, और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि लोगों की सीवियर डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है, और सारे बच्चे इसी से प्रभावित हैं। तो वहाँ की बंगाल की जो गवर्नमेंट है, बंगाल की गवर्नमेंट ने स्पेशल हॉस्पिटल अलॉट किए हैं बच्चों के लिए, और जो इससे पेशेंट आ रहे हैं, जो बच्चे, उनमें उनको जगह दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति निकल चुकी है हमारे वेस्ट बंगाल में, जिसके कारण ये चीज़ें, बेड जो हैं वहाँ पे भरने शुरू हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो वैक्सीन है, क्या इसकी कोई वैक्सीन बनी है? तो इसकी कोई वैक्सीन फ्रेंड्स अभी नहीं बनी है, लेकिन कुछ जो बनी है वो वैक्सीन नो वायरस टाइप 4-7 फॉर यूएस मिलिट्री पर्सोनल वेयर ओनली। तो ये जो टाइप 4 और टाइप 7 है, उन्हीं की जो एडिनो वायरस के ये टाइप्स हैं, उन्हीं के लिए बनी है, और स्पेशली यूएस मिलिट्री पर्सोनल के लिए बनी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसी को ये दी जाती है, और इसकी कहीं वैक्सीन्स अभी नहीं बनी है।
तो वैक्सीन्स जो है लाइव वायरस को रखता है और यह जो है सेट करता है स्टूल और टूल में, तो जो जिसके कारण ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी मान लीजिए कोई लाइटिंग किया तो उसके द्वारा भी ये कहा जा रहा है, यहाँ पे स्टूल उसके द्वारा भी कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसमिशन संभव है, जिसके कारण यह एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे लाइव वायरस कर रहे हैं तो वायरस को तो मारना लगभग दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसके कारण आप ट्रांसमिशन इसका देखेंगे बहुत तीव्र गति से जा रहा है। अब ये वैक्सीन इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज आउटसाइड ऑफ द मिलिट्री, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन इसका वही है कि नो वायरस एज वेल एज अदर रेस्पिरेटरी इलनेस इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स। तो आपको इसमें भी हाथ ही धुलना है अगर आप प्रिवेंशन चाहते हैं तो, और आँख और नाक छूना बंद कर लें अपनी, और कांटेक्ट विद द पीपल थोड़ा अवॉइड करें, मास्क का इम्पोर्टेंट प्रयोग करें। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है जो आपको कोविड-19 की तरह आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। इस प्रकार से ये जो चीज़ें फैल रही हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, तो ठीक वही उपाय है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी हम वही कहेंगे कि कोविड-19 के जो लक्षण दिखे थे सेम वैसे ही बच्चों पे प्रकोप डाल रहा है। अब ये चीज़ें वेस्ट बंगाल में कुछ भारी भरकम में दिखी हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लोग बंगाल में परेशान भी बहुत हैं। अब परेशानी का कारण उनका क्या है आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो वायरस है कितना भयंकर रूप से बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो सरकार दे नहीं रही है, जिसके कारण प्रॉब्लम लोगों को हो रही है और लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पा रही है अच्छे से। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नए वायरस ने चपेट ले रखा है और बंगाल के बच्चों को कई हद तक फैल रही है। तो जाहिर सी बात है अगर वेस्ट बंगाल में आ गया ये चीज़ें, तो वेस्ट बंगाल में आने के बाद से तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने में इसको कोई रोक नहीं सकता, हमको लगता है, क्योंकि वायरस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, वायरस का कोई लिमिट नहीं होता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। जैसे कोविड-19 आया, लोगों ने छुपा तो लिया लेकिन इतना तीव्र गति से फैला, इसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों की कितनी डेथ हुई ये भी आप जान सकते हैं। इस हिसाब से इससे बचने के लिए सबसे अच्छी है चीज़ें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्यूर से अच्छा है प्रिवेंशन कर लें, वो सबसे बेस्ट है। लोगों का अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।